अब स्पेशल बात जनता मार्केट की करेंगे। न्यूज 11 भारत की खबर का धनबाद के जनता मार्केट पर असर होना शुरू हो गया है। न्यूज 11 ने आवास बोर्ड में लापरवाही की रिपोर्ट दिखाई थी। मंत्री बन्ना गुप्ता ने जनता मार्केट के दुकानदारों को 15 दिनों की और मोहलत दी है। जनता मार्केट के दुकानदारों ने भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। हाई कोर्ट से दुकानदारों को राहत मिलने की उम्मीद है। मंत्री बन्ना गुप्ता के आश्वासन के बाद जनता मार्केट में लौटी रौनक। मंत्री ने दुकानदारों को दी 15 दिनों की और मोहलत। जनता मार्केट के दुकानदारों ने भी दायर की याचिका। हाई कोर्ट से दुकानदारों को राहत मिलने की उम्मीद। न्यूज 11 ने भी दिखाई थी आवास बोर्ड में लापरवाही की रिपोर्ट। आवास बोर्ड की ये दुकानें सालों से जमी हुई हैं। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अधिकारी 10 फरवरी को मार्केट सील करने पहुंचे थे। काफी हंगामे के बाद प्रशासन ने दुकानों को मंगलवार तक का समय दिया था। न्यूज 11 भारत ने भी आवास बोर्ड में चल रही धांधली पर रिपोर्ट दिखाई थी। अब मंत्री बन्ना गुप्ता ने दुकानदारों को 15 दिनों की और मोहलत दी है। इसके बाद दुकानें सजनी शुरू हो गई है। यहाँ रहेंगे और हम लोगों ने हाईकोर्ट में रिट फाइल किया है। पिटीशन जो होता है वो हमने किया है। आश्वासन भी मिला है 14-15 दिन का। 14-15 दिन तो अभी ऐसे भी कुछ नहीं होना है। उसके बाद जो इसका नियम के तहत जो होगा उस पर हम लोग आगे कार्रवाई जो भी हो, या फिर हम लोगों को अगर वैकल्पिक पीछे व्यवस्था मिलता है तो उसके साथ ही हम लोग यहाँ छोड़ेंगे, नहीं तो यहाँ छोड़ेंगे नहीं, यहाँ रहना है। इन 70 दुकानों ने अपनी दुकानें बचाने के लिए हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की है। उन्हें उम्मीद है कि गुरुवार तक हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाएगी। हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल उनके चेहरे पर उम्मीद की किरण नजर आ रही है और बाजार फिर गुलजार हो गया है। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से अभिषेक के साथ अरुण बंडवाल की रिपोर्ट। तो मंत्री बन्ना गुप्ता ने फौरी राहत दी है और इस फौरी राहत से ही दुकानें सजनी शुरू हो गई है। दुकानदारों के चेहरे पर रौनक वापस लौट आई है। सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी अरुण बंडवाल का, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। अरुण, जिस तरह से लगातार आप जनता मार्केट से संबंधित खबरें भेज रहे हैं न्यूजीलैंड भारत के दर्शकों को, हम दिखा रहे हैं फौरी राहत है, मगर एक बड़ी राहत है क्योंकि रिट याचिका भी दायर की दुकानदारों ने, तो उन्हें मोहलत मिल गई है कि इस 15 दिन में वो अपना व्यापार भी कर सकते हैं और हाईकोर्ट उन्हें राहत भी दे सकती है। निश्चित रूप से सारिफ, देखिए यही जो जनता मार्केट के दुकानदारों का यही डिमांड था हाउसिंग बोर्ड से, और उस दिन जो प्रशासन के लोग आए थे उनसे यही डिमांड था कि उनको कुछ समय दिया जाए ताकि वो जो अपनी ये जो अचानक से जो हाईकोर्ट का ये जो आदेश आया है उसके खिलाफ अदालत के पास जा सकें और अपनी गुहार लगा सकें। चूंकि ये देखिए जनता मार्केट है और जो सोमवार को जो मंत्री बन्ना गुप्ता जो यहाँ के प्रभारी जिला मंत्री भी है वो जब यहाँ आए और इन चैम्बर के साथ इनको जो राहत देने के काम किया कि 15 दिनों तक की उनको मोहलत मिल गया, जिससे के कारण इनके चेहरे पर जो एक तरह से कहें मासूम मायूसी जो छा गई थी उसको थोड़ी सी जो निश्चित रूप से कह सकते हैं थोड़ी राहत जरूर मिली है। हालांकि इस संदर्भ में जब हमारी आज अंचलाधिकारी धनबाद से बात हुई तो उनके पास स्पष्ट रूप से कहना था कि अभी तक किसी तरह का ऐसा निर्देश नहीं मिला है कि वहां 15 दिनों की राहत दी जाए, तो इसलिए कल वो आएंगे। अगर इस बीच उपायुक्त अगर उनसे बात कर लेते हैं, उपायुक्त का कोई आदेश आ जाता है तभी इस पे रुक सकती है, अन्यथा कल वो हाउसिंग बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसके साथ ही आने वाले हैं। इस बीच इस जनता मार्केट के व्यवसायियों ने संयुक्त रूप से एक हाईकोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें ये जो अचानक से इस तरह के जो आदेश आए हैं हाईकोर्ट की ओर से उस पर राहत की डिमांड की गई। देखिए हमारे साथ इस जनता मार्केट के कुछ दुकानदार हैं जो इसमें बहुत सक्रियता के साथ हाईकोर्ट तक पहुंचे भी हैं। दीपक, क्या लगता है अब जो एक तरह से कह सकते हैं हाईकोर्ट आपको एक बन्ना गुप्ता का जो आश्वासन मिला उसके बाद से थोड़ी सी निश्चित रूप से राहत महसूस कर रहे होंगे और अब हाईकोर्ट में भी जाने का आपको मौका मिल गया, तो लगता है हाईकोर्ट से कुछ राहत मिलेगी? जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट में जिस प्रकार से केस हमारा टेकअप हो रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल ये मेंशनिंग में आ जाएगा और बहुत जल्द ही हमें सुखद समाचार मिलेंगे, क्योंकि जो हाईकोर्ट के सीनियर लॉयर्स हैं जैसे मनोज सिंह जी हमारा केस देख रहे हैं और उन्होंने इंद्रजीत सिन्हा जी को वहां पर खड़ा करने का मन बनाया है, तो सभी लोग वॉलंटरली ये कार्य कर रहे हैं। उसके अंदर में कोई भी हम लोगों से ऐसी बड़ी फीस की या किसी प्रकार की डिमांड नहीं की है, क्योंकि उन्हें केस में मेरिट दिखाई दे रहा है। और दूसरा, हम सब माननीय बन्ना गुप्ता जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने जो बयान दिया
उसके कारण पूरे मार्केट में एक खुशी का माहौल है। भले ही दुकान चालू नहीं हो, लेकिन सबने दुकान अपनी खोल करके और पूर्ण मतलब कि पूरी ऊर्जा के साथ में और उम्मीद के साथ, पूरी उम्मीद और पूरी ऊर्जा के साथ में और एकदम एक आस लगा करके बैठे हैं। 14 दिन का बहुत बड़ी संजीवनी हम सबको मिली है और हम उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि हमें हाईकोर्ट से भी बड़ी राहत मिलेगी। देखिए हमारे साथ मैडम भी है जो पिछले 30 सालों से यहाँ पे आप ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। लगता है हाईकोर्ट कुछ आप लोग को राहत देगा और इस मार्केट के साथ हम लोग की भावनाएं जुड़ी हुई है और हम लोग इस उम्मीद से ही बैठे हैं कि हम लोग को राहत मिलेगी और मिलनी ही है। निश्चित रूप से पूरा विश्वास है। बिल्कुल पूरा विश्वास है कि मिलेगी। अगर हम लोग सब संगठित रूप से काम करेंगे तो जरूर मिलेगी। वो संगठन दिख रहा है। जी जी जी, पूरी तरह से। संजीव जी, क्या लगता है आप लोग को राहत अब दिख रही है? हम लोग को 100% राहत का उम्मीद है कि हमको इसमें फायदा भी मिलेगा और हम लोग को हाईकोर्ट से बहुत बड़ा राहत मिलेगा। और उसमें हाउसिंग बोर्ड भी अब पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है। हाउसिंग बोर्ड की तरफ से भी जब भी हम लोग मिलने के लिए गए तो हाउसिंग बोर्ड की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि आप लोग को हम हटा नहीं रहे हैं। आप लोग को यहाँ पर सील करने के बाद हम लोग पीछे जब कंस्ट्रक्शन करें तो उसमें आप लोग को प्रायोरिटी देके वहाँ पर हम बसाएंगे, पीछे दुकान देंगे। पीछे दुकान देने के बाद ही यहाँ से हटाएंगे। ये हाउसिंग बोर्ड की तरफ से आश्वासन दिया गया है। मतलब एक बार सील जरूर करेंगे। एक बार सील जरूर करेंगे। हाईकोर्ट को चूंकि उनको फॉर्मेलिटी दिखाना, इसलिए हाईकोर्ट को फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए एक बार सील करने का उन लोग का मन बनाए हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन लोग सील करने के बाद मतलब यहाँ के किसी भी दुकानदार को हटाने का उनका नियत नहीं है। लेकिन याचिका जो दायर हुआ है उससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा? लाभ मिलेगा, इसमें 100% हम लोग को उम्मीद है कि लाभ मिलेगा। स्टे भी तो हो सकता है, आप बता रहे हैं सील हो रहा है। स्टे इसमें हम लोग को मंत्री जी के तरफ से भी आश्वासन दिया है कि अभी जैसे 15 दिन सील नहीं होगा। और हाईकोर्ट की तरफ से भी हम लोग को उम्मीद है कि वहाँ पर से स्टे लग जाएगा और मार्केट को सील नहीं किया जाएगा। गोविंद जी, है विश्वास? जी सर, एकदम विश्वास हम लोग को है, क्योंकि मार्केट को हम लोग उम्मीद है कि सील नहीं होने देंगे। हम लोग अपने आप में ये तैयार हैं कि मार्केट को सील नहीं करने देंगे। चाहे दुकानें खुल गई है, देख रहे सज गए, खुल गई, दुकानें खुल गई है। हम लोग खुशी का लहर है। अब देख रहे हैं कि हम लोग को जितनी एनर्जी है वो बहुत ज्यादा मिल गया है और हम लोग सील भी नहीं होने देंगे 100%। देखिए अब ये दुकानदार जो है यहाँ के वो अड़ गए हैं क्योंकि इन्हें मोहलत मिल गई है और बन्ना गुप्ता ने एक तरह से कह सकते हैं इनको संजीवनी देने का काम किया है। चूंकि बहुत मायूस हो चुके थे अचानक से जिस तरह का हाउसिंग बोर्ड और जिला प्रशासन ने नोटिस चिपकाकर बहुत शॉर्ट टाइम में इनको दुकानें खाली करने का निर्देश दे दिया था। अब उसके बाद जब ये राहत मिली और इसमें हाईकोर्ट में गए तो लग रहा है जो कहीं न कहीं इनको उम्मीद की किरण जगी है और वो इसमें सफल भी हो पाएंगे। जी, जाहिर तौर पर अरुण, बन्ना गुप्ता ने इन्हें फौरी राहत दी है और इन्हें उम्मीद है कि हाईकोर्ट इन्हें पूरी राहत दे देगा। अब निर्णय हाईकोर्ट को लेना है कि इन दुकानदारों की बातों को किस रूप में हाईकोर्ट लेती है। बहुत शुक्रिया आपका अरुण, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।